गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th के गणित का अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक है, बेसिकली इसके बारे में हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर, ठीक है। जो प्राकृत संख्याएं होती हैं हम इनके समूह को यानी प्राकृत संख्याओं के समूह को कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। ठीक है, यानी प्राकृत संख्याओं के समूह को हम कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। अब प्राकृत संख्याएं होती क्या हैं, तो देखिए एक से अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी एक से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, यानी एक से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृत संख्याओं के समूह को हम कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। तो देखिए जबकि ये एक से शुरू हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होगी वो क्या होगी, एक होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो भाई सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं हो सकती। क्यों? यदि आप कहते हैं कि 1 लाख सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है तो 1 लाख एक भी होता है, यानी अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं और पूर्ण संख्याओं के समूह को हम कैपिटल डब्ल्यू से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्याएं होती क्या है, तो पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, और पूर्ण संख्याओं के समूह को हम किससे निरूपित करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। जैसे W इक्वल 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से अनंत तक। ठीक है, यानी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह को हम कैपिटल डब्ल्यू से निरूपित करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। ठीक है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है तो छोटी संख्या भी क्या होगी, 0 होगी। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं है, क्योंकि ये भी कहां तक होती हैं, अनंत तक होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे पूर्णांक की। ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और पूर्णांक के समूह को हम कैपिटल जेड से निरूपित करते हैं। आगे जेड से ही क्यों करते हैं, इसको कैपिटल आई से भी निरूपित किया जाता है, लेकिन ज्यादातर आपको बुक्स में कैपिटल जेड ही मिलेगा। ठीक है, कैपिटल आई और कैपिटल जेड दोनों से हम पूर्णांक के समूह को क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। कैपिटल जेड से क्यों करते हैं,
क्योंकि z एक जर्मन शब्द ज़हलीन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है गिनना, इसलिए हम इसको कैपिटल Z से भी निरूपित करते हैं। अब पूर्णांक होते क्या है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी कि सभी ऋणात्मक और पूर्ण संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यानी सभी ऋणात्मक संख्याओं और सभी पूर्ण संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो माइनस की होती है, जिनके आगे माइनस लगा होता है, ऐसी सभी संख्याएं। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, जैसे z इक्वल 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 इन्फिनिट तक, अनंत तक। ठीक है, इस तरीके से चलती रहती है। यानी सभी पूर्ण संख्या, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सब पूर्ण संख्याएं होती हैं अनंत तक, और माइनस प्लस दोनों की हैं, तो यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि सभी ऋणात्मक और पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, हम पूर्णांक कहते हैं। यानी इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, संख्याएं। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। तो देखिए अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और परिमेय संख्याओं के समूह को हम कैपिटल Q से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जो P बाई Q के फॉर्म में लिखी जा सकें, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल 0 हो, इस प्रकार की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल 0। ठीक है, और एक और बात कि अब तक आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है ना, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सभी क्या होती हैं, हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ये सभी भी हमारी क्या होती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक दो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने लिखा 1/2, 22/7, 13/26, इस तरीके से सभी संख्याएं क्या है, हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए P बाई Q के रूप में लिखी हुई हैं सभी। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो गई हमारी कि P बाई Q के रूप में हो। दूसरी P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, तो देखिए सभी हमारे पूर्णांक हैं। ठीक, तीसरी कंडीशन होती है कि Q नॉट इक्वल 0 हो, यानी Q 0 के बराबर ना होना चाहिए। तो देखिए Q बराबर 0 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये सभी हमारी क्या परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, क्या 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्या 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, क्या आप इसे P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। जैसे हम इसे लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/4, 0/13 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 ही आता है। और देखिए P बाई Q की फॉर्म में लिखी हुई है सभी। ठीक है, और पूर्णांक है 0 1 0 2 0 4 सभी क्या है, पूर्णांक है।
तीसरी क्यू नॉट इक्वल 0, तो देखिए क्यू बराबर 0 कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या होती है और इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल 0 है, ठीक है। अब एक चीज और के कुछ रूट वाली संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं, लाइक एस, जैसे हमने लिखा √4, क्या ये एक परिमेय संख्या है? तो जी हाँ बिल्कुल, √4 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे हम इसे लिख सकते हैं √2 क्यों? क्योंकि जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है ना। तो 2 का स्क्वायर है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि √4 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यानी ऐसी रूट वाली सभी संख्याएं जो किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होती हैं वो भी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद में अपरिमेय संख्याओं की। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जस्ट इसका अपोजिट, कि ऐसी संख्याएं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में ना लिखी जा सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, या जो संख्याएं परिमेय ना हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √5, पाई, ये सब क्या है, हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि √2, अगर √2 की अगर हम वैल्यू लिखें तो क्या होगी, 1.41352135623, इस तरीके से ये चलती रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से √5 की वैल्यू होगी पाई, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। अभी आपने पढ़ा कि जो 22/7 है, 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और जो पाई है तो पाई की ही वैल्यू हम जानते हैं होती है 22/7। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और उसकी वैल्यू क्या हो जाए, परिमेय संख्या हो जाए? तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो 22/7 होती है वो पाई की वैल्यू नहीं होती है, पाई इक्वल 22/7 नहीं होता है, बल्कि पाई अप्रोक्सिमम होता है 22/7 के, ठीक है। यानी पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, बल्कि 22/7 के लगभग में होती है, अप्रोक्सिमम होती है। तो इसलिए हम 22/7 उसकी वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 22/7 एक अपरिमेय 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लास्ट वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं को हम बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रियल नंबर, ठीक है। और इसके समूह को हम कैपिटल आर से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। अब वास्तविक संख्याएं होती क्या है, तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी सभी संख्याएं क्या होती हैं, आपकी वास्तविक संख्या होती है। दुनिया के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं जिनके बारे में आप पढ़ते हैं काल्पनिक को छोड़कर, बाकी सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सेट ऑफ ऑल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये सभी संख्या हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में स्टडी करेंगे।